नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है ना, कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस देखा हम लोगों ने कुछ 4-5 पॉइंट्स में। ओके, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स देखा है ना, असम्पशंस देखा फ्रेस्नेल का। ओके, इसका एक एप्लीकेशन देखा जोन प्लेट का, है ना, मतलब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन देखा है ना, दैट इज जोन प्लेट। सो यहाँ पर हम लोग टोटल 14 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये 14 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग अगर आपके एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से इसको, है ना, अटेम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे, है ना। सो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है ना, इसके कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या करना है, इनके डिफरेंसेस को यहाँ पर लिखना है। टोटल 4 और 5 डिफरेंसेस होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात करो तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स और जो स्क्रीन होता है आपका वो फाइनाइट डिस्टेंसेस पर रखा जाता है। लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर लेकर के चला जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमें कह रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जोन प्लेट, है ना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जोन प्लेट डिस्क्राइब करना है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं जोन प्लेट का, वाइट पेपर लेते हैं, है ना, उस पर ढेर सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। कैसे, इस कंडीशन को लेकर के कि हर एक कंसेंट्रिक सर्कल का जो रेडियस होगा, है ना, जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर, और हर एक जोन का एरिया, है ना, सेम होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं जोन प्लेट का और आगे का प्रोसेस करते हैं, है ना। वर्किंग ऑफ जोन प्लेट दिखाना है हमें, किस प्रकार से वर्क करता है। तो भैया जोन प्लेट है ना, आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करवाओ और वहाँ देखो कि जो भैया इसका अल्टरनेट जोन से वो तो ब्लॉक्ड है ना, और बाकी का जो बचा हुआ जोन से उससे जो है लाइट पास करता है, जिससे कि जिस पॉइंट पर हमें इमेज चाहिए होगा ऑब्जेक्ट का, है ना, वहाँ पर जो इंटेंसिटी होता है वो लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है ना। ये हमें फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट के बारे में भी बताता है। आगे है आपका डिराइव फार्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ, है ना। थ्योरी पार्ट्स जो है उसी में, है ना, फोकल लेंथ का फार्मूला हम लोग को मिलता है, कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है, FN = RN² n लैम्डा के फॉर्म का। ओके, एंड शो डैट इट हैज़ मल्टीपल फोकी। जी बिल्कुल इसी की मदद से जो है ना मल्टीपल फोकी जो है जोन प्लेट का वो शो किया जाता है, और वहाँ पर हमें मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट के लिए एक जनरल रिलेशन मिलता है ना। ठीक है, तो उसको भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद डैट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस है। अब चूंकि क्या होता है कि जब आप थ्योरी पार्ट्स लिखोगे ना जोन प्लेट का, तो वहाँ पर आपको एक लेंस फार्मूला मिलेगा जोन प्लेट का, जो कॉन्वेक्स लेंस का जो लेंस फार्मूला था उससे सिमिलर होगा। इससे क्या होता है, पता चलता है कि हमारा जो जोन प्लेट है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह, है ना, कार्य कर रहा है, फोकसिंग एक्शन है जोन प्लेट का। सो जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंस भी होता है। तो उन दोनों को, है ना, सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेज रिवर्सल जोन प्लेट। अब फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या है, आपको पता है रेलिक ने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि भैया अगर हम लोग जोन प्लेट जो है इसका ऑल्टरनेट जोन्स को ब्लॉक ना करके क्या करें, इसके ऑल्टरनेट जोन्स को ब्लॉक ना करके क्या करें कि वहाँ पर एक थिन कोटिंग कर दे, किसका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। रेलिक ने ऐसा सजेस्ट किया था और RW वुड ने इसको प्रिपेयर किया फेज रिवर्सल जोन प्लेट को, है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ना, बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। फोर्थ जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है, व्हाट डू यू मींट बाय फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स, है ना। फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। ओके, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। जी बिल्कुल आप कर लोगे, है ना, कंस्ट्रक्शन और जोन प्लेट का थ्योरी। एंड एक्सप्लेन हाउ जोन प्लेट फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड शो डैट इट कैन एक्ट एज ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कह रहा है कि जोन प्लेट जो है इमेज जो फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का वो किस प्रकार से करता है, वो थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए और ये शो कीजिए कि भैया जो हमारा जो जोन प्लेट है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है। देखिए जब आप जोन प्लेट का थ्योरी पार्ट्स को लिख रहे होंगे ना, वहीं पर आपको, है ना, एक पॉइंट मिलेगा फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट, है ना।
वहीं से ये शो हो जाता है कि भाई जो जोन प्लेट है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी है ना क्या करता है, लाइट को फोकस करता है, और जोन प्लेट भी क्या कर रही है, लाइट को फोकस कर रही है। अंतर यही है कि कॉन्वेक्स लेंस के पास एक फोकी है और जोन प्लेट के पास मल्टीपल फोकी है। ओके, सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट एंड शो डैट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस ओवर द ऑर्डिनरी लेंस फार्मूला। देखिए ये लेंस फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/fn, है ना। ये लेंस फार्मूला है जो हमें जोन प्लेट का थ्योरी पार्ट्स में मिला था। इससे पता चलता है कि हमारा जो ये जो लेंस फार्मूला हमें मिला था, ये लेंस फार्मूला आपका कॉन्वेक्स लेंस का जो फार्मूला है फोकल लेंथ का, उससे मिलता जुलता फार्मूला है। इसी से जो है ये शो हो जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस जो है ना, वो ऑर्डिनरी लेंस फार्मूला को ओबे करता है। साथ ही साथ इसी से फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट भी शो हो जाएगा जब आप इसके थ्योरी पार्ट्स को टोटली करोगे तो, है ना। ये सारा चीज़ जो है हम लोग डिस्कस की है जब जोन प्लेट के हम लोग थ्योरी पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अ जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या है? बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइस है जो फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन पर वर्क करता है ना। हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, आपको पता ही है। फिर गिव इट्स थ्योरी एंड शो डैट अ जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकी, है ना। आराम से आप इसका थ्योरी एक्सप्लेन करो जहाँ पर आप फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट को शो करोगे, है ना, इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऑब्टेन करोगे, है ना, और शो डैट जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकी, है ना। इसको शो करने के लिए आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला को यूज़ करना होगा और वहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला भी आपको मिलेगा मल्टीपल फोकी के लिए, ठीक है। इसको मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है, व्हाट आर फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन। फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन से आप क्या समझते हो, क्या है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन। ओके, एंड प्रूव दैट एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जोन प्लेट। देखिए जोन प्लेट का ऑर्डर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है जोन प्लेट का, माफ़ कीजिएगा जो जोन्स हैं हाफ पीरियड जोन्स, है ना, ठीक है। जो वेव, अब चूँकि जो फ्रेस्नेल का हाफ पीरियड जोन्स बनता है वो एक वेव फ्रंट पे बनता है ना। उसी वेव फ्रंट को क्या करते हैं, है ना, कट करते हैं, है ना, स्फेयर हम लोग वहाँ पर स्फेयर्स ड्रॉ करते हैं जिससे कि वो कट होता है और वहाँ पर वेव फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स बनता है। तो हमें ये शो करना है कि जो एरिया है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन का प्लेन वेव फ्रंट पर, वो ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट से क्या है, इंडिपेंडेंट है, अर्थात हर एक जोन का एरिया जो है सेम होगा, हमें ये शो करना है। मतलब ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट एन, मतलब है कि जो एरिया होगा जोन प्लेट का वो एन से इंडिपेंडेंट है। अगर वो एन पर डिपेंड नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एरिया फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन का इक्वल होगा, है ना। हमें बस यही शो करना है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो दैट द रेडियाई ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू द √n एंड हैंस प्रूव दैट द एरिया ऑफ ईच जोन इज इक्वल। हमें यहाँ पर पहले तो शो करना है कि जो हाफ पीरियड जोन है, मतलब हाफ पीरियड जोन्स जो है उसमें जितने भी जोन है ना, उनका जो रेडियाई है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक तो ये शो करना है। दूसरा हमें शो करना है कि जो एरिया होगा हर एक जोन का वो इक्वल है ना, ये शो करना है। आराम से आप शो कर पाओगे, है ना। हम लोगों ने ये चीज़ शो किया है भैया, हर एक जो हमारा जोन है उसका रेडियाई निकाला हम लोगों ने, है ना, हर एक जोन का, जिससे हमें पता चला कि वो √n पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम लोगों ने ये प्रूव भी किया कि भैया जो एरिया है हर एक हाफ पीरियड जोन का वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है ना, और वो इंडिपेंडेंट होता है n पर, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, बस यहाँ पर थोड़ा इंडिपेंडेंट ऑफ n में शो करना है और यहाँ पर हमें, है ना, डायरेक्ट इक्वल, है ना, से क्वेश्चन दे दिया है जिससे हम लोग डायरेक्ट इसको ग्रैप कर पाएंगे। ओके, दोनों में सेम ही चीज़ शो करना है। यहाँ पर क्या दिया था कि जो एरिया है वो ऑर्डर ऑफ n पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट पर डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। और यहाँ पे क्या दिया था कि हमें शो करना है कि भैया एरिया जो है जोन प्लेट का वो इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन फ्रेस्नेल्स अजम्पशंस टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेनन, है ना। फ्रेस्नेल ने कुछ अजम्पशंस किए थे, है ना, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को रिगार्डिंग। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाओगे। और जो PDF नोट्स है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन का वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख पाओगे। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है कि एक्सप्लेन रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यूजिंग फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन। देखिए हम लोगों ने रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को दो तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक तो जनरल व्यू के अकॉर्डिंग, है ना, जनरल व्यू के अकॉर्डिंग, है ना, और एक हम लोगों ने फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। ओके, इन दोनों का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख पाओगे। ओके, सो ये 10 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हो तो डेफिनेट है कि अगर एग्ज़ाम में, है ना, क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा। और यहाँ पर और 4 क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं। पहला लिखे हैं कि मेंशन सम फैक्टर्स ऑन विच एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंडिविजुअल जोन डिपेंड्स, शो दैट इंटेंसिटी इज 1/4 ड्यू टू इट्स फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिविजुअल जोन के कारण किसी भी एक पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। हमें पता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, एरिया रेडियाई किस प्रकार का है ना, ऑब्लिक्विटी फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, मेंशन करना है। फिर हमें ये दिखाना होगा कि जो हमारा इंटेंसिटी होगा, है ना, मतलब जो हमारा फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन हम लोग बनाए हैं, है ना, वहाँ पर हर एक जोन के कारण, मतलब ओवरऑल टोटल जोन्स के कारण जो इंटेंसिटी हमें मिलेगा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, वो इंटेंसिटी जो है आपका 1/4 होगा, है ना, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण जो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण जो इंटेंसिटी होगा, है ना, उसका 1/4 हमें ओवरऑल इंटेंसिटी मिलेगा पूरे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन को मिला करके उस पॉइंट पर। ओके, ये हमें शो करना है। ये हम लोग कब कहाँ पे शो किए थे, जब हम लोग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पता कर रहे थे किसी एक पॉइंट पर जोन प्लेट के कारण। ओके, 12th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ले लिए हैं हम लोग, दैट इज राइट वर्नर्स असम्पशन टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेनन। ओके, ये हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोन प्लेट एंड एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम, है ना। पॉजिटिव जोन प्लेट, नेगेटिव जोन प्लेट से आप क्या समझते हैं ये हमें लिखना है ना, दोनों का डेफिनेशन बेसिकली लिखेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे बस। ओके, एंड एट लास्टली हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है कि मेंशन 3 सिमिलरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये चीज़ आप कर पाओगे। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कर लेते हो ये 14 क्वेश्चंस को, तो डेफिनेट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन से आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत आसानी से लिख पाओगे। सो बताइएगा ज़रूर कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हुए या नहीं, है ना। तो चलिए आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, कुछ और टॉपिक्स है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, है ना, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में।